हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ अनकंडीशनल लव के ऊपर। तो जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करी और जिस भी तरह की हीलिंग के बारे में बात हो रही होती थी, मैं वीडियो देखती थी या किसी कोच से बात करती थी या किसी भी फ्रेंड से बात करती थी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो वो बोलते थे कि हमको अनकंडीशनल लव सेंड करना है उस पर्सन को जिसको हम लाइक फॉरगिव नहीं कर पा रहे। क्योंकि हम बिगनिंग में बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं एंड दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। हमारी अवेयरनेस इतनी ही होती है और हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव बहुत कम समझ पाते हैं। तो उस टाइम पे अनकंडीशनल लव भेजना इस टाइप का होता है कि मैं अनकंडीशनल लव भेज रही हूँ, मैं अनकंडीशनल लव भेज रही हूँ, मैं अनकंडीशनल लव, मतलब हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं, हम करना चाहते हैं, है ना, हम कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ हम अनकंडीशनल लव नहीं भेज पाते हैं क्योंकि हम खुद को ही अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे होते। तो मैंने फिर दूसरी क्रियास के थ्रू, कुंडलिनी क्रियास के थ्रू हार्ट के ऊपर हाथ रख के विजुअलाइज करना शुरू किया, जिसमें मैंने खुद को, अपने एंसेस्टर्स को और उन सब लोगों को जिनको मैं फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, उसमें यूजुअली मैं ग्रीन लाइट विजुअलाइज किया करती थी कि मेरे हार्ट चक्र से ग्रीन लाइट निकल रही है जो कि उन सब लोगों तक जा रही है जिनको भी मेरे प्यार की ज़रूरत है, या जो भी मेरे कॉन्शियसनेस पे आते थे उस टाइम पे, जिनको मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, कोई वो पर्सन भी हो सकता है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है। तो धीरे धीरे मैंने ऐसी ज़बरदस्ती ऐसे करके अनकंडीशनल लव भेजना बंद कर दिया कि मुझे रात को सोने से पहले हो पोनो करना ही है। और जैसे ही किसी पर्सन से मैं ट्रिगर हो रही हूँ तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। बीच में मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस बनाया था कि मान लो मैं किसी पर्सन से ट्रिगर हो रही हूँ तो मैं उससे एक कॉर्ड इमेजिन करूँगी, उस कॉर्ड को मैं कट करूँगी या सरेंडर करूँगी, भगवान को सारी टॉक्सिसिटी दूंगी एंड देन उसके बाद मैं उसके साथ में हो पोनो करूँगी। फिर मैंने उसके अंदर एक स्टेप और ऐड किया कि वो पर्सन भी मेरे साथ में, उनकी हायर सेल्फ को बुला करके वो पर्सन भी मेरे साथ में हो पोनो करेंगे, कि उनकी हायर सेल्फ मेरे हार्ट पे हाथ रख के बोल रही है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। सो नो डाउट इन सब प्रैक्टिसेस ने मुझे बहुत हेल्प करी, क्योंकि कई बार इन सब प्रैक्टिसेस को करने के बाद में मेरी अवेयरनेस बढ़ती थी। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते थे कि मुझे उस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता था, वो पर्सन अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जी रहा है वो मुझे पता चलता था। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता था जिससे कि मैं और अवेयर होती थी। तो दीज प्रैक्टिसेस हेल्प्ड मी अ लॉट। अब थैंकफुली मैं ऐसी स्टेज पे हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ही अनकंडीशनल लव हूँ, मतलब मैं चलती फिरती अनकंडीशनल लव हूँ। डेफिनेटली मैं अभी ट्रिगर होती हूँ। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। मेरा अभी एक ट्रिगर है जिस पर मैं काम कर रही हूँ, घोस्टिंग। घोस्टिंग मीन्स कि मैंने किसी पर्सन को कोई मैसेज किया, जो आजकल बहुत आसान हो गया है घोस्ट करना, और वो पर्सन उस मैसेज को या तो रीड करके छोड़ देगा या फिर रीड ही नहीं करेगा। ऐसे मतलब ब्लू टिक आएंगे नहीं, आपको लगेगा कि उसने पढ़ा नहीं है, जबकि आपको पता है कि उसने ऊपर से नोटिफिकेशंस को देख के उसने देख लिया उस मैसेज को, और उसने दैट पर्सन उन्होंने चूज़ किया कि आपके सवाल का जवाब वो ना दें, क्योंकि ये कन्वर्सेशन उनको अनकंफर्टेबल फील करवाता है। और तो इस तरह का एटीट्यूड मुझे थोड़ा ट्रिगर करता है। ऐसे हर किसी से नहीं, किसी से मैं यूँ नॉर्मली मिल रही हूँ, उसने मुझे घोस्ट कर दिया, वो सब नहीं। वो तो कई बार ऐसा होता है किसी ने हैप्पी दिवाली का मैसेज भेजा और मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, ऐसे कैजुअली, दैट इज़ नॉट घोस्टिंग। घोस्टिंग मीन्स मैं किसी के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हूँ। लॉन्ग टर्म सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होती, जैसे कि पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ये ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनसे आपको मिलते रहना है और आपने उनसे कोई बात करनी चाहिए। अब वो मजाक है या कुछ भी है, एंड देन उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि उन्होंने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने उनको अप्रोच करने की कोशिश करी, उन्होंने बोला कि वो बहुत बिजी हैं, विच इज़ लाइक द बिजिएस्ट, लाइक ईजीएस्ट आंसर। आप किसी को बोल सकते हो कि वो तो बहुत बिजी हैं। तो मैं समझ गई कि जिस लेवल से मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ उस लेवल से पर्सन मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। मेरी लाइफ में उनकी जगह अलग है
और उनकी लाइफ में मेरी जगह अलग है, क्योंकि ऐसा आराम से हो सकता है। और मैंने जस्ट यही सोचा कि मुझे क्या चीज़ बॉदर कर रही है, मुझे उनकी गोस्टिंग बॉदर क्यों कर रही है। तो मेरा ये बिलीव सामने आया कि वो पर्सन मुझसे एज में छोटी हैं और छोटों को बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैंने अपने इस बिलीफ के ऊपर काम किया कि क्या ज़रूरी है कि छोटों को बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या मेरा हर बड़ा मेरा रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। ऑल्दो गोस्टिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, पर अंदर से ये सबकॉन्शियस बिलीफ निकल करके आया था। एंड देन जैसे ही मैंने इस बिलीफ के ऊपर काम किया, उन्होंने मुझे ट्रिगर करना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप उसको एंटरटेन करें ही करें, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और मतलब डिसरिस्पेक्ट तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। लाइक शी जस्ट चोज टू अवॉइड द कॉन्वर्सेशन कम्प्लीटली। सो ये आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जहाँ पे मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने फिर ग्रीन लाइट इमेजिन करी और मैंने सोचा कि मेरा अनकंडीशनल लव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं अपने कैसे सबकॉन्शियस बिलीफ के ऊपर गई जो मुझे ट्रिगर कर रहा था। फिर मैंने एक्चुअली मैं उन लोगों तक गई जो कि मेरे हिसाब से डिज़र्व नहीं करते कि मैं उनके हर आंसर का रिप्लाई करूं, जो कि मुझसे बड़े हैं, बट स्टिल आई डू, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये एक पर्सनल चॉइस होती है कि आप ये ऐसा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। एंड आई एम टोटली फ्री कि अगर किसी बड़े पर्सन का अपने से एज में बड़े पर्सन का एटीट्यूड अगर मुझे ऑफेंसिव लग रहा है या सही नहीं लग रहा है, वो मेरे ऊपर किसी तरीके का अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आई हैव टोटल राइट टू मैं उनसे डिस्कनेक्ट हो सकती हूँ, मैं अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकती हूँ। दिस इज़ टोटली नाइस। सो डेफिनेटली मैं उनके मैसेज में मैं गोस्ट नहीं करूँगी, मैं उनको ओके और ये सब भेजूँगी, मतलब गोस्टिंग मैं नहीं करूँगी जानबूझ के। तो बट या आई मेंटेन माई डिस्टेंस, और मेरे कन्वर्सेशन कहाँ तक जाना चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन से कितना होना चाहिए, आई ट्राई टू मेंटेन दैट, आई ट्राई टू कीप इट ऑन अ लेवल। सो बस अब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत योगिक किसी फॉर्म में या किसी ऐसे मेडिटेशन के फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो इंसिडेंट्स है बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने मुझे ट्रिगर किया, ऐसा कभी टचवुड इतना होता नहीं है। सो बट हाँ, मैं जाती हूँ अगर वो पर्सन मेरे दिमाग में बीच बीच में चल के आता है, क्योंकि आपकी सोच उसके बारे में पता है क्या सोचोगे कि जस्ट एग्जाम्पल है, इसकी तो हेल्थ बहुत अच्छी है तो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, अच्छा ये तो जॉब कर रही है तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। आप सोचोगे ये, लेकिन आपका बिलीफ क्या निकल के आया कि वो मुझसे छोटी है। इसीलिए अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या कर रही है उससे मेरे को कोई लेन देन नहीं है ना, वो अपनी लाइफ जी रही है भाई। तो मुझे तो मेरे पीस से और मेरे उससे मतलब है, मैं अपनी लाइफ में पूरी खुश हूँ। मैं लंबा छोड़ा लेक्चर दे दिया अनकंडीशनल लव के ऊपर। सो वो इट इज़ ईजियर सेड देन डन। इसको अनकंडीशनल लव को भेजने में थोड़ा सा समय लगता है, पर जब ये फ्लो होने लगता है आपके अंदर से, फिर हर जगह मिलता है, एनिमल्स में, लोगों में, गॉड में, बुक्स में, फूलों में, पंछी में, हर जगह फिर हमको अनकंडीशनल लव मिलता है। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो आप भी अपने अनकंडीशनल लव की जर्नी बताइए। अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।